टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया ने जीता ब्रॉन्ज। बजरंग पुनिया कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराकर। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने इतिहास रचा। पूरे देश में 50 करोड़ डोज लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश ने पार किया बड़ा मुकाम। भारत को कोरोना के खिलाफ मिला 5वां हथियार। जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को मिली मंजूरी। सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी। 15 अगस्त से पहले तिरंगे की रोशनी में नहाया श्रीनगर का लाल चौक। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। लोगों ने लिखा, ये है नया भारत। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से संवाद किया। कहा, आज की सरकार निष्पक्ष होकर करती है काम। जनता के विश्वास को संभाले रखना आपकी जिम्मेदारी। चुनावी रणनीति पर मंथन के दौरान लखनऊ में बोले सीएम योगी। महामारी के दौरान कुछ लोगों ने खुद को घरों में किया था क्वारंटीन। संकट में सहयोगी ही सच्चा साथी है। अयोध्या का राम मंदिर बना बीजेपी के प्रचार अभियान का हिस्सा। प्रचार सामग्री पर छपी मंदिर से जुड़ी तस्वीर। अयोध्या के विकास और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तस्वीर भी शामिल। यूपी में और रोजगार बढ़ाएगी योगी सरकार। 5 साल में 4 लाख नौकरी देने की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 4 लाख युवाओं को मिलेगी नौकरी। 40,000 करोड़ के बड़े निवेश का लक्ष्य रखा। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को योगी सरकार का तोहफा। यूपी परिवहन निगम में निःशुल्क कर सकेंगे बस यात्रा। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों के साथ गठजोड़ की इच्छा जताई है। कहा, बीजेपी को हराने के लिए एसपी, बीएसपी और कांग्रेस एक साथ आए। विवादों में रहने वाले कानपुर के हैलेट अस्पताल में शुरू हुई प्रदेश की पहली ई एम्बुलेंस सेवा। मरीजों को शिफ्ट करने में होगी आसानी। उत्तराखंड में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज। सरकार विधानसभा सत्र के दौरान लाएगी कई प्रस्ताव। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। 23 अगस्त से 27 अगस्त तक होगा मानसून सत्र। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया। कहा, आगामी सत्र में महिलाओं के स्वावलंबन और स्वरोजगार को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। सीएम धामी ने हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया से फोन पर की बात। हॉकी में शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। 25 लाख रुपए का इनाम दिए जाने का ऐलान किया। कहा, वंदना को दिया जाएगा तीलू रोतेली पुरस्कार। देहरादून में रेस कोर्स में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग तेजी से वैक्सीनेशन में जुटा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, 31 दिसंबर तक प्रदेश में सभी को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। चमोली में रुक रुक कर बारिश होने से आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। पहाड़ियों के मलबे सड़कों पर आने से आवागमन बाधित। चमोली के नंदप्रयाग में नदी किनारे फंसी गाय को एनडीआरएफ के जवानों ने बचाया। ग्रामीणों ने गाय के रेस्क्यू के लिए प्रशासन से मांगी थी मदद। हल्द्वानी में ठंडी सड़क में नहर को कवर करने के बाद पार्किंग बनाने की योजना। आईआईटी रुड़की की टीम ने किया नहर का सर्वे। 2 महीने के अंदर शुरू होगी कवरिया का काम। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान फर्जी तरीके से कोविड-19 के टेस्ट मामले में ईडी ने कई स्थानों पर छापेमारी की। मामले में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर देश भर में एजेंसी अलर्ट। राजधानी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली में लाल किले पर खड़ी की गई कंटेनर की दीवार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। बड़गाम एनकाउंटर में जिंदा पकड़ा गया एक आतंकी। दूसरा आतंकी मुठभेड़ में मारा गया। मददगार ट्रक ड्राइवर भी गिरफ्तार। AK-47 और पिस्टल बरामद। शाहजहांपुर में ड्रग्स तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 तस्करों के पास से 3 करोड़ की अफीम बरामद। शाहजहांपुर में अफीम की सप्लाई करने वाले थे तस्कर। हरदोई में बदमाशों ने एक साथ 2 ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। करीब 20 लाख के जेवरात और 40,000 कैश लेकर फरार हुए बदमाश। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आगरा जेल में बंद बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को जिला कोर्ट से मिली राहत। 2 मामलों में कोर्ट ने विधायक को दी सशर्त जमानत। कानपुर में धर्म छिपाकर युवती से दोस्ती कर गैंगरेप का मामला आया सामने। पुलिस ने मामले में एक आरोपी गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी फरार।
कानपुर में पुलिस ने इंटरनेशनल ठगी गिरोह का खुलासा किया। कस्टम अधिकारी के नाम पर ठगी करने वाली एक महिला गिरफ्तार। नाइजीरियन मूल के साथी के साथ लोगों को करती थी ब्लैकमेल। लंदन में मृत व्यक्ति का नॉमिनी बनाने और जमीन दिलाने के नाम पर नोएडा में ठगी का मामला आया सामने। साइबर क्राइम ठगी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर देहात में छप्पर बना बकरी का सहारा, हालात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चित्रकूट में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 8 तस्करों के पास से लगभग 80 लाख की स्मैक और 1 क्विंटल गांजा बरामद। जौनपुर में टीजीटी परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से परीक्षा दे रही महिला को इनविजिलेटर ने पकड़ा। मास्टर कार्ड में डिवाइस छिपाकर कर रही थी नकल। अमेठी में बदमाशों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्रेंचाइजी संचालक को मारी गोली। 54,000 रुपए लूटकर ले जा रहे थे। तीनों बदमाशों को पकड़कर पुलिस ने हवाले किया। फ्रेंचाइजी संचालक की हालत गंभीर। बिजनौर में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। सरकार पर लगाया पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप। बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह और डीएम ने किया ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। प्लांट से 700 से 800 मरीजों को 24 घंटे तक लगातार ऑक्सीजन की जा सकती है आपूर्ति। कानपुर में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भरा। स्थानीय लोग पलायन को मजबूर। हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आधा दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना इलाके में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 2 की मौत, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी के सुबेहा थाना क्षेत्र में आजमगढ़ से लखनऊ की ओर जा रही कार में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। मौके पर कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। आगरा में शासन के आदेश के बाद एडीए शहर के सौंदर्यीकरण में जुटा। ताजमहल के आसपास इलाकों में कराया जाएगा रंग रोगन। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुका तालिबान। अफगानिस्तान में थाला साहिब गुरुद्वारे में दोबारा लगवाया निशान साहिब। भारत ने जताई थी सख्त आपत्ति।